जी जी जी, कैसे हैं उमाशंकर जी? जी जी, अच्छा हूँ सर जी। आप कैसे हैं? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। जी जी और बहुत सारी चीजें सीधे नरेंद्र मोदी जी को संवाद कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कैसे जो है साइबर क्राइम फ्री भारत पैदा होगा, कैसे हम एनर्जी सेंटर के माध्यम से देश को जो है समृद्ध बनाएंगे। जी जी और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि अब अपन को ज्यादा गति से काम करना चाहिए। हमें 2023 के चुनाव को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, जी जी सर। क्योंकि इनकी पूछ तो टेढ़ी रहने वाली है। राइट। जी सर। तो हम लोग जो है जी एनर्जी सेंटर का कॉन्सेप्ट के माध्यम से अधिक जी से अधिक महा ऊर्जा केंद्र पैदा करें और जी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो है अपन मैदान पर उतारें और बिना चुनाव प्रचार के अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें जी बहुमत, न केवल बहुमत से जिताएं बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हों। जी जी और ये बहुत आसानी से हो सकता है। जी बिल्कुल सर। आप इस बात से सहमत हैं क्या? जी बिल्कुल सहमत हूँ सर। अच्छा, कुछ लोग आपको तो ये यही बात बता रहे थे आपसे। आपको ये बात लगती है कि नहीं कि इन लोगों ने सभी ने अपने खुद के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा निराश किया है, जी उनके किया साथ है सर, इन्होंने और धोखा ट्रस्ट दिया है। जी सर। देखो, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जी है ना। जी सर। इसको इस ढंग से अपन कह सकते हैं, जी अपन इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि ये जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जी जी ये अपनी सुविधा के हिसाब से जी टिकट सर। जो है बांट रही हैं जी और टिकट जो है अपनी ही पार्टी के बड़े नेता के बच्चों को दे रही हैं। जी राइट। जी जिनके कई बार दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए हैं जी और जी उसको जिता के फिर कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक भी दे देती हैं। राइट। बिल्कुल राइट सर। अच्छा, दूसरा जो है ये है दूसरी पार्टी से आए हुए जी लोग जो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, न जी जी केवल उनको जो है अपने फूल मालाएं पहनाती हैं और उनको बिठाती हैं, बल्कि जो है सही मायने में देखा जाए जी जी तो उनको मंत्री भी बनाती हैं जी सर। और फिर बड़ी संख्या में अपराधियों को और छोटे चरित्र के लोगों को जी जी टिकट बांट के जी सर। वो जीतते भी हैं। जी लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या जो कि वर्षों से श्रद्धा से लगे हुए हैं, उनके जी साथ तो जो है देखा अन्याय जाए हो तो रहा है। नाइंसाफी जी सर। है कि नहीं? जी जी सर। और ये हर पार्टी में हो रहा है, भाजपा में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है। और सर अभी जनता भी है। कांग्रेस भाजपा सभी से बुरी तरह से निराश है। जी यही कारण है कि आप में ढेर सारी कमियां होने के बाद भी जी वो दो प्रदेशों में, दिल्ली में और पंजाब में, उसने ऑलरेडी अपना जीता है गढ़ सर। बना लिया है। जी सर जी। है? और जी इस बात की बहुत संभावना है कि हिमाचल प्रदेश को भी वो ले जाएंगे। बिल्कुल सर। राइट। राइट तो सर। आदमी विकल्प को ढूंढ रहा है। जी जी मुझे लगता है कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है जी इस गैप को पूरा करे और जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जी में जो लोग बाग निराश हैं भाजपा और कांग्रेस से, जी जी उसे न केवल क्राइम फ्री भारत मिशन पार्टी के रूप में अवतरित होकर एक विकल्प प्रदान करे, बल्कि क्राइम फ्री भारत भी बनाए, समृद्धशाली भारत भी बनाए, साइबर क्राइम फ्री भारत भी बनाए। जी जी ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत प्लानिंग के साथ चलना होगा। इसमें प्लानिंग के में क्या, प्लानिंग कुछ आपको मैं समझाऊं क्या? जी सर, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था सर। हाँ, बोलिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में हाँ हाँ बीजेपी से, यूपी से। हाँ हाँ। तो सर वो आपसे मिलना चाह रहे थे सर। तो कब मिलना चाहते हैं? सर आप जब परमिशन देंगे तो सर उस दिन मैं बुला लूंगा सर। वो कहाँ से आएंगे? मेरठ में है सर उनका निवास। अच्छा, तो कल परसों, कल तो मैं बिजी हूँ, परसों नरसों कभी भी, जब भी 2-3 दिन में जब उनको सुविधा पड़ती है तो उनको बुला लीजिए आप।
कल को छोड़ के परसों नरसों जब भी उनको ठीक पड़ता है, क्योंकि उनको भी प्लान करना होगा ना। जी जी। हाँ तो वो परमिशन के लिए मैंने सर आपसे आग्रह किया है। हाँ हाँ, परमिशन है भाई, उनको बुलाइए, बैठ के बातचीत करेंगे अपन। जी जी सर। है ना। जी जी सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। और बताइए आप। सर आशीर्वाद है सर, मैं तो लगा हुआ हूँ सर। और मुझे सर अभी किसान मोर्चे का प्रदेश प्रभारी बनाया है यहाँ पे। ओके। सर वो BL संतोष साहब आए थे। हाँ हाँ। तो सर मैं बीजेपी ऑफिस में बैठ रहा हूँ सर, मैं आपसे सर छुपाना नहीं चाहता, लेकिन नहीं, सर देखिए उमाशंकर जी, मैं एक चीज आपको बड़े मुझसे कहना चाहता हूँ। क्राइम फ्री भारत मिशन एक पार्टी अभी नहीं है, राइट। जी। वो क्या कह रही है कि हम लोगों को ऊर्जाकृत करके संयुक्त ऊर्जा केंद्र बनाएंगे, और यदि वर्तमान में हमारे चुने हुए जो लोग हैं यदि वो व्यवस्थागत परिवर्तन नहीं करेंगे, तब हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होंगे और महा ऊर्जा केंद्रों को उतार कर अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे, राइट। तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ऊर्जा केंद्र बन सकते हैं, राइट, नंबर 1। सभी सामाजिक समाज सेवा संगठन के लोग बन सकते हैं, राइट। सभी प्रोफेशन के लोग बन सकते हैं। जी सर। क्योंकि ऊर्जा केंद्र में कहीं भी आचार जो है ना, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, कहीं आचरण नियम का वायलेशन नहीं है, लिहाजा सभी शासकीय सेवक, सभी अशासकीय सेवक, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इस सब में सभी का कल्याण छिपा हुआ है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, किसी को कोई काम नहीं करना है, केवल अपने आप को ऊर्जाकृत करके और अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करके एक ऊर्जा केंद्रों का समूह बनाना है, राइट। राइट सर। तो देखा जाए तो आप अपने आप को ऊर्जाकृत कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जो है आर्थिक लाभ बढ़ेगा। आप अपने जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे तो आपके अपने नेटवर्क में मधुरता आएगी, सरसता आएगी। तो सही मायने में देखा जाए तो आप अपना भला कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल राइट सर। नंबर दूसरा जो है, आप ना तो कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना धरना कर रहे हैं, ना जुलूस, ऐसा कोई। हाँ, तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जो किसी के जो है ना उसके आड़े आए। तो इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं, राइट। तो आप जैसे भाजपा से जुड़े हुए हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आप अपना काम ओरिजिनल करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप भाजपा का काम भी जो है ना ओरिजिनल करते रहिए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है आज एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। अभी नहीं है। वो ये कह रही है कि यदि आप जो है ना ठीक ढंग से हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते जो भारत को अभी भी जो है हम गुलाम हैं, इस गुलामियत से बाहर कोई ना कोई तो लाएगा ना। जी सर, मैं आपके वीडियो सर दिल्ली, सर नोएडा और सर हैदराबाद, अहमदाबाद यहाँ पे डालता हूँ मेरे मित्र मंडली को। हाँ, तो सर लाइक आते हैं सर, फेसबुक पे भी आते हैं और सर व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, बहुत पसंद किए जा रहे हैं सर। नहीं तो उनमें से कोई ये कह रहा है कि मैथिली शरण गलत बात कह रहे हैं? ना सर ना। तो हमारा ये कहना है कि हम सब लोग मिलके जी सर और ऊर्जाकृत करके अपने ही लोग चुने हुए लोगों को भैया रास्ता दिखाएं कि भैया ये काम कर दीजिए आप। देखिए हम गुलाम क्यों हैं? क्योंकि गुलामों वाले कानून को एज इट इज अडॉप्ट किया है, राइट। जी सर। हम गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो लॉर्डशिप की है, राइट। और वो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। यह व्यवस्था जो है आज के राजनेताओं को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि वो उनका हित साध रही है। आम जनता परेशान है। एक सर आपने वीडियो डाला था, हाँ, आपने एक वीडियो डाला था, आजादी कैसे मिली है, या सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, या आपको आजादी वास्तविक मिली है। तो सर मैंने वीडियो डाला तो कम से कम सर वो है ना 3000 लोगों ने सर उसको व्यू किया सर। अच्छा, वेरी गुड जी सर। नहीं, लेकिन हमें जो है ना व्यू करने से काम नहीं चलेगा।
जी सर। हमें लोगों से 1 to 1 बातचीत करके उन्हें ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करना है और बाद में जो है उनसे थाली रूपी शंखनाद कराकर उनको वो जो है दीपक जलवा के अंधकार को दूर करते हुए और जो छोटी छोटी हमारी मांगे हैं जिसकी हम जो है ड्राफ्ट कानून भी बना रहे हैं, आवश्यक टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, हमारा कहना है ये आसानी से किया जा सकता है, आप इसे करिए। बिल्कुल। अब यदि आप नहीं करेंगे तो भगवान राम ने कहा है कि भैया बिना भय के तो कोई काम बनता नहीं है, तो फिर हम भय दिखा रहे हैं। यदि तुम नहीं मानोगे तो हम खुद अवतरित होंगे और फिर जो है आपको हराएंगे भी और ये सब काम हम पार्लियामेंट में बैठ के करेंगे। राइट? इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं, इसमें कोई ना लाग लपेट है ना कोई भ्रम की स्थिति है। और हम इसमें कह रहे हैं कि पूरे भारत देश के 137 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो किसी समाज सेवी संगठन से हो, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बनिए हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखो उमाशरण जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली चाहे जाति का ठेकेदार हो चाहे धर्म का ठेकेदार हो, वो अपनी जाति के अपने धर्म के लोगों को ही मूर्ख बना रहा है। जी सर। उनको मूर्ख बना के उनकी स्थिति खराब कर रहा है, उन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, उन्हें जिहाद जैसे गंदी चीजों को सिखा रहा है जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत है, जो आज नहीं तो कल जेल जाने की व्यवस्था करेगा। और अपने खुद के बच्चों को जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, विदेश में पढ़ा रहा है, विदेश में जो है ना नौकरी करा रहा है, तो वो संभाव नहीं रखे हुए है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो मूर्ख बनाने वाली है। जी सर। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही है ना? तो मेरा ये कहना है कि इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। हम आपकी अंदर की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम उसे ऊर्जाकृत करना चाहते हैं, ऊर्जा केंद्रों को एक समूह से जोड़ देंगे और सभी भारतीयों की उस संयुक्त ऊर्जा से यदि ये जो है जो भी हमारे चुने हुए नेता हैं, यदि वो हमारी सोच के हिसाब से काम नहीं करते हैं, यदि वो देश हित के काम नहीं करते हैं, तो उनके जिताने से हमें क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं सर, वो तो उनका ही हित सधेगा सर, उनका ही फायदा है ना? तो उमाशंकर जी जो है आप इस संकोच में मत रहिए कि आप किसान मोर्चा में हैं, आप जिसमें भी है जो भी काम है और आप उसे पूरे शिद्दत और लगाव से करिए। जी सर। जैसे मान लो आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा का हर काम शिद्दत और लगाव से करिए। हम ये कह रहे हैं चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजसेवी संगठन हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, सभी भारतीय हैं, राइट? उनके अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक हो जाएगी तो ये जितनी भी आसुरी शक्तियां आसुरी काम कर रहे हैं या तो वो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो वो पराजित हो जाएंगे। बिल्कुल। और बिना भय के तो काम नहीं चलेगा सर, नहीं। राइट? और देखो 75 साल तक जो है ना इन्होंने नहीं किया, अब 8 साल में भाजपा ने क्या जो है ना वो गुलामी से दूर कर दिया है ना सर। मैथिली शरण गुप्त के अलावा और कोई कह रहा है कि गुलाम है आप? कोई नहीं कह पा रहा सर, किसी की हिम्मत। तो आप ये बताइए ना, जो नियम कानून गुलामों के थे आपने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, आपने फालतू का संगे असंगे और जो है ना उसमें उसको बांट दिया है। अरे आपने जो है ना यदि कोई व्यक्ति गुंडा जो है ना किसी को जूते मारे डंडे से कूटे तो भारतीय दंड विधान के हिसाब से वो धारा 323 का जुर्म बनता है और वो असंगे है। अब ये बताओ वो जो है थाने में जाएंगे और यदि वो उसको असंगे लिख के दे देंगे कि जाइए आप कोर्ट जाइए, उस कागज को वो आदमी जिसे गुंडा कूट रहा है उस कागज का वो क्या करे? उसे क्या कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? ना सर। तो फिर ये गुलामों वाला कानून क्यों? और जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए बनाए थे, आपने उन इंस्ट्रूमेंट्स को जनोन्मुखी बनाया क्या? क्या उन्हें अकाउंटेबल बनाया क्या? क्या उन्हें गलत निर्णय पे लेने पे उन्हें कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया क्या? नहीं किया सर।
अब एक पटवारी जो है गलत जो है नामांतरण करता है, गलत नक्शा बनाता है, गलत नापतोल करता है, परिवार में भाई भाई में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में मर्डर हो जाता है, सामने वाले को न्याय लेते की मांग करते करते जो है ना उसकी एड़ियां घिस जाती हैं, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, उसे न्याय नहीं मिलता है, उस पटवारी का कुछ नहीं बिगड़ता है क्योंकि वो लॉर्ड है। यदि पुलिस वाला आपके विरुद्ध गलत कार्रवाई कर देता है, आप जो है ना कोर्ट कचहरी के 20-25 साल जो है ना चक्कर लगाएंगे, हो सकता है कि आपको कुछ राहत भी मिल जाए, लेकिन उस पुलिस वाले ने जिसने जानबूझ के आपके खिलाफ गलत कार्रवाई की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं होती सर, वो तो लॉर्ड है। यदि आपके सौभाग्य से कोई अच्छा पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी अच्छा है और वो उसको पकड़ के और उसमें इतना चरित्र में दम है कि वो उसको सस्पेंड करता है, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करता है, उसको नौकरी से निकालता है, लेकिन ऐसे जो है चरित्र वाले पुलिस अधिकारियों की संख्या तो रोज कम होती जा रही है। बिल्कुल हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आप बताइए कौन जो है ना IAS जो है अपने पटवारी और तहसीलदार और इनके विरुद्ध कार्रवाई करता है? एक कार्रवाई नहीं करते हैं। आजकल हर कार्रवाई जो है ना मुख्यमंत्री को खुद करना पड़ती है। जी। करना पड़ती है कि नहीं करना पड़ती है? बिल्कुल सर, करना पड़ती है। तो ये व्यवस्था जो है ये गुलामियत की व्यवस्था है। उमा शंकर जी, हमारा निवेदन है कि ये गुलामों की व्यवस्था इन महालॉर्ड्स को जो है, जो राजनेता हैं, जो कि चपरासी को भी शिक्षित और सदाचारी होने का जरूरत है, जबकि चपरासी बेचारा कार्यालय के बाहर खड़ा होता है, एक भी वो निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। हमारे कानून के निर्माता, हमारे भाग्य विधाता फिर ये अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों है? इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। आप ये बता, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इस क्वेश्चन को बार बार कहता हूं कि हमने तो वोट जो है ना भाजपा को, मोदी जी को और योगी जी को दिया, फिर भाजपा ने हमारे ऊपर 205 अपराधियों को क्यों मर दिया? इसका जवाब भाजपा देगी क्या? ना सर, नहीं दे पाई। नहीं देना चाहिए ना सर। वाजपेयी जी इसी से दुखित थे सर, वो चुनाव प्रभारी बने थे, उनको दायित्व सौंपा था कि जो दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं तो उनको आप है ना बीजेपी में मिलाइए। और सर उनको सर आज तक कुछ नहीं दिया, उपेक्षित हैं। मोदी जी से मिले, शाह से मिले, नड्डा साहब से मिले, इसके बाद में सर अन्य लोगों से भी मिले, और उनका कहना ये है सर कि कल का आया हुआ जो ब्रजेश पाठक है उसको डिप्टी CM बना दिया, और वो भी बसपा से आया हुआ। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि क्या ये पार्टियों की अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ जो है गद्दारी नहीं है? क्या उनके जो है ना विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई है? क्या उन्हें धोखा नहीं दिया गया? दिया है सर, बराबर दिया है। तो ये सभी पार्टियां कर रही हैं सर, कर रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हों, समाज सेवी हों, सभी को जोड़िए, उनकी अंदर की ऊर्जा को जगाइए, और जो जितनी मेहनत करेगा उसको पोटेंसी के आधार पर अपन लाभ देंगे, उसी के आधार पर MLA और MP के टिकट बांटेंगे। इसी से सर वो मेरे को 2-1 बार बोल चुके, मैंने उनको बोल दिया कि मैं सर से आज बात करूंगा, आज का बोला था जी। टाइम वो जैसे ही देते हैं। अब मेरे को उनका आइडिया नहीं है कि भोपाल में या बाहर भी उनका प्रभाव। नहीं, मैं अभी भोपाल में हूँ और वो जल्दी आए, उनका स्वागत है। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अब बैठ के बातचीत करना चाहिए। हमें इसके जिले के प्रभारी बनाना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा केंद्र बनाने की हमारी गति इतनी होना चाहिए कि हम 9 दिन में जो है ना 8 करोड़ जो ना ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित कर पाए। सर अपने को क्या है, जो ऊर्जा केंद्र ऑलरेडी हैं, जो महा ऊर्जा केंद्र जैसे वाजपेयी साहब है, और भी सर जैसे कि तो वो अपने प्रभाव के सभी लोगों को जोड़ के अपने आप जो है ना, क्योंकि देखिए इसमें जो व्यवस्था है वो ये है कि आपको पोटेंसी जोड़ना होगी, राइट? तो आपके साथ जो है ना हजारों लोग, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आप तो महा ऊर्जा केंद्र हो ही गए। आप तो जो है ना आपको MLA MP का भी टिकट मिलेगा और आप मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि ये तो पारदर्शी सिस्टम है ना। यहाँ किसी की रिश्तेदारी तो चलना नहीं है, किसी बड़े नेता का बच्चे को तो जो है ना उसे फायदा मिलना नहीं है, किसी दूसरी पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी का हो, जब वो पोटेंसी होगी उसमें, जब वो लोगों को ऊर्जाकृत करके अपने आप को महा ऊर्जा केंद्र विथ गिवन पोटेंसी बनाएगा, तभी वो टिकट का हकदार होगा, राइट?
राइट। तो हर व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा प्रयास करके उसका प्रभाव चेत रहे, इतने सालों से वो मेहनत किया हुआ है, उन सब लोगों को जोड़ेगा तो वो महा ऊर्जा केंद्र होगा। उसकी पोटेंसी 10,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 30,000 होगी। उसी हिसाब से जो है ना उसको टिकट भी मिलेगा, उसी हिसाब से उसे मंत्री भी बनाया जाएगा। सर मैं क्षमा चाहता हूँ सर, बीच में मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको। जी जी बताइए। सर संजय विनायक जोशी है ना सर, जो पूर्व में अपने जनरल सेक्रेटरी रहे हैं बीजेपी के, हाँ हाँ, उनको वीडियो डाला था सर, वो काफी तारीफ कर रहे थे कि कौन है ये, तो मैंने आपका परिचय दिया है। हाँ हाँ, अच्छे विचार हैं इनके, ऐसे लोगों को आप एक्टिव करो। जब अरविंद केजरीवाल जैसा एक भ्रष्ट, अरे वो तो दुष्ट आदमी है, वो तो देशद्रोही आदमी है। हाँ देशद्रोही है। आप ये बताइए ना, ये कौन सी दुष्टता है कि आप गोल कोट टोपी पहन के किसी के घर जाके 1 करोड़ 2 रुपए दे रहे हैं? दूसरे लोगों ने क्या जुर्म किया भैया? तो उनको भी 1 करोड़ दे दो ना। हमें थोड़ी कह रहे हैं कि आप गोल टोपी मत पहनो, जो जितनी टोपियां पहनो वो पहन लो, लेकिन कम से कम भेदभाव तो मत करो यार, दुष्टता तो मत करो। सर उसकी मैंने देखी सर, जब वो बात करता है तो एक उसके चेहरे पे एक बहुत कुटिल मुस्कान होती है। वो तो सर बहुत ही कुटिल व्यक्ति हैं सर, बहुत कपटी हैं सर, देशद्रोही। वो सच में देशद्रोही है, और वो उसे जो है सत्ता में आने के लिए किसी भी देशद्रोही ताकत से हाथ मिलाने में कोई लज्जा या संकोच व्यक्ति को नहीं है। लेकिन सर इन बीजेपी ने और कांग्रेस ने लोगों को केजरीवाल को वोट देने के लिए बाध्य किया है। इनका खुद का चरित्र घटिया है ना। हाँ, इनका खुद के चरित्र से तो प्रताड़ित हुए हैं सर मानसिक रूप से। हाँ, भाजपा अभी आपको मैं बताऊं, भाजपा इतना भ्रष्टाचार कर रही है, और भाजपा के जो ये मंत्री हैं, इनके चंगो मंगू कार्यकर्ता पब्लिक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनको झूठे केसेस में फंसा रहे हैं। जितने भी इलीगल काम हैं ये सब जो है ना ये लोग कर रहे हैं। सर एक मिनिस्टर की पुत्रवधू फांसी के फंदे पे लटक रही है, तो सर आम लोगों का क्या हाल होगा? नहीं तो अत्याचार की पराकाष्ठा है ना फिर। पराकाष्ठा है। हाँ तो ये तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इसके बावजूद भी उसको कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। आप ये सोचिए ना, वो गृह मंत्री जी जो है ना बेचारे, जो है ना राज्य मंत्री जी, वो अभी भी गृह मंत्री बने हुए हैं। इतने लोग मर गए, उनके लड़के ने ये सब कर दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। तो ये तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर पटक लो, हम वो ही करेंगे जो हमें करना है सर। तो फिर हम तो गुलाम हैं। गुलामी से भी गुलामी की पराकाष्ठा है सर ये तो अब जो है ना फिर दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ ली जाए ना ऊर्जा केंद्र के माध्यम से। देखो एक चीज तो मानना पड़ेगी कि हम जो है इन लोगों के गेम को नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल। यदि हम इनके गेम को खेलेंगे तो हम भी इन्हीं जैसे केजरीवाल जैसे घृणित बन जाएंगे। राइट। ये जो नुस्खे अपना रहे हैं फ्रीबी बांटने के, दारू बांटने के, साड़ी बांटने के, इसी तरीके के जो नुस्खे अपना के लोग बाग जो जीत जाएंगे। देखो केजरीवाल ने कुछ भी हो राजनेताओं को ये तो बता दिया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जी बता दिया सर, मोदी को, कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको आईना दिखा दिया सर। आईना दिखा दिया, और नहीं आईना नहीं दिखाया, उसने ये कहा कि तुम दुष्ट हो तो हम महादुष्ट हैं, तुम जो है ना फ्रीबी बांटोगे तो हम डबल फ्रीबी बांटेंगे, तुम इस देश को बेचोगे तो हम इस देश को जो है ना साले कौड़ियों के भाव बेच देंगे। जी सर दिखा दिया सर। हाँ मतलब वो देखो उसने जो है ना खालिस्तान जैसी शक्तियों से हाथ मिलाने वाला काम कर दिया सर, कर दिया। तो ये तो बुरी बात है ना। समय में सर और भी है ना ढकेलेगा उसको, तो अभी तो शुरुआत है उसकी। नहीं, अब उसका गेम खत्म होना चाहिए। अब जो है अब ऊर्जा केंद्रों को देखो, लोगों को आप ऊर्जा देखिए। आप ये बताइए मैथिली शरण गुप्त के अलावा कोई कह रहा है कि आज आप भी गुलाम हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही सर। जिन लोगों को भी, जो वरिष्ठ लोग हैं सर, जो ऊर्जा केंद्र ऑलरेडी हैं, उन लोगों को डालते हैं तो वो काफी प्रभावित होते हैं और तारीफ भी करते हैं कि ऐसे लोगों का होना जरूरी है। और हम ये कह रहे हैं कि यदि हम सोच सकते हैं तो हम समाधान क्यों नहीं ला रहे हैं? ड्राफ्ट कानून हम बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम बना सकते हैं, भारत को हम जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना सकते हैं। उमाशंकर जी, आप जो है ना जान के आपको ताज्जुब होगी, मेरे पास ऐसा फार्मूला है कि मैं किसानों की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना कर दूंगा
और 5 से 10 साल में तो 25 गुना या 100 गुना बढ़ जाएगी। हम अपने देश की समृद्धि को नहीं संभाल पाएंगे, इतने समृद्ध हो जाएंगे। जी सर। और साथ में जो है मेडिसिनल और ये सब चीजों को, प्लांट्स को बना के हम गेहूं और चावल नहीं बेचेंगे, हम उसको मेडिसिन से परिष्कृत करके हम जो है लोगों को जो है निरोग बेचेंगे, निरोगी प्रोडक्ट बेचेंगे, लोग बाग दीर्घायु हो जाएंगे। और ये प्रोडक्ट हम विदेशों में 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेच पाएंगे, क्योंकि विदेश में बाकी देशों में तो लोग सड़गल गए हैं। जी जी। वो जो है ना शांति की तलाश में है, वो रोगों से ग्रसित हैं, वो मानसिकता से ग्रसित हैं। ये चीजें तो उनके लिए अमृत जैसी हैं, और यदि ये अमृत है तो अमृत के भाव में बेचेंगे ना इन्हें। जी जी। और उनको विदेशियों को नहीं बेचेंगे, अपने NRI के उसमें जो है, जैसे पतंजलि के वो होते हैं ना, ऐसा ही जो है ना उसको फ्रेंचाइज वगैरह देके, और फिर जो है उसका पूरा पैसा जो वो किसानों के लिए आएगा। जी जी। मैं अभी उसका मेरे ख्याल से मैंने बहुत अभी विधिवत कोई वीडियो बनाया नहीं है। मैं आने वाले 3-4 दिन में कैसे हम किसानों की आमदनी 5 गुना और बाद में 25 गुना और 100 गुना करेंगे। मेरे पास एक प्लानिंग है जिसमें हम टैक्स फ्री भारत कर सकते हैं। आज आदमी जो है महंगाई की मार से, टैक्स की मार से एकदम कचमरा हो गया, अधमरा हो गया है। और आपके जो टैक्सेशन बॉडी है, ये किसी के ऊपर छापा मारते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा जो है ना एस्टीमेट निकालते हैं। आप एस्टीमेट निकालते हैं, बाद में अपीलेट अथॉरिटी में वो 1/10 हो जाता है। तो जो लोग गलत एस्टीमेट बनाते हैं उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो मतलब किसी को वो ही नहीं है। तो सर इसके लिए सर अपने को मैदान में उतरना पड़ेगा सर। सोशल मीडिया तो है अपनी। मैं इसमें देखो मैदान का तरीका ये है कि हम प्रभारी बनाएं, मीटिंग बनाएं और 1-to-1 ऊर्जाकृत करें हम। जी जी सर, 1-to-1 ऊर्जाकृत करना होगा। तो हम अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्ति से, देखो हमने आपको फार्मूला बताया था कि यदि एक व्यक्ति 10 लोगों को ही भी ऊर्जाकृत करता है तो हम 9 दिन में जो है, यदि संकल्प के साथ काम करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी निश्चित। यदि हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे तो फिर हम जो है ना किसी भी आसुरी शक्ति को पराजित कर पाएंगे। ये ड्रामा नाटक नहीं चलेगा। देखिए, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, फिर आप डोमिसाइल पॉलिसी आर्टिकल 370 से मिलती जुलती क्यों लेके आए हैं? क्या मजबूरी थी आपकी? क्यों लाए हैं आप? तो सर ये वहां पे लगा दिया क्या सर जम्मू कश्मीर में? जम्मू एंड कश्मीर में एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए हैं ना कि सभी जो ना 15 साल है इसका जो है ना वो होगा, उसको डोमिसाइल मिलेगा और उसी को ए से लेके डी तक की सभी सेवाएं उन्हीं को मिलेंगी। तो इसमें तो कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। जो पंडित जो है ना बेचारे चले गए, जो ना 15 साल वहां रह पाए हैं, ना उनकी 7 साल की वहां सेवा है, तो वो तो जो है ना उनको तो मिलेगा नहीं। जी जी। तो आपने तो जो है ना वही काम कर दिया जो आर्टिकल 370 का था। क्यों किया आपने? यदि आपको ये लग रहा था कि वहां के लोगों को रोजगार देना है तो आप 2% जो है ना 1%, 2% सभी जो है ना प्रदेशों में जो है ना उनको 2 साल के लिए, 5 साल के लिए जो है ना आरक्षण दे देते। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। इसी बहाने वहां के लोग खूब मंडूप होने के बजाय जब पूरे देश में जो है ना नौकरी करते तो उनके ज्ञान चक्षु भी खुल जाते और उन्हें लगता कि जो है ना उन्हें कितना मूर्ख बनाया गया है। ये देखा जाए तो एकदम देशद्रोह है। ये बताइए, आर्टिकल 370 किसके दिमाग की उपज है? नेहरू के दिमाग की उपज है। नेहरू ने लेके आया। नेहरू ने वो जो है ना क्यों थोपा? नेहरू ने दबाव बना के जो है ना सरदार पटेल के माध्यम से उसे कैसे जो है ना संविधान में शामिल कराया, और सरदार पटेल के कहने पे भी शामिल नहीं हो रही थी वो, तो सरदार पटेल को कहना पड़ा कि साहब ये तो टेम्पररी क्लॉज है। टेम्पररी क्लॉज कहने पर वो सम्मिलित हुई। आप ये बताइए, नेहरू जी जो है 35A बिना संविधान के कोई आर्टिकल कैसे जो है ना संविधान में सम्मिलित हो सकता है? ये कोई बात नहीं कहना चाहता है। इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इसने जो है ना संविधान के विरुद्ध काम किया है? कोई नहीं बोलता। कैसे कोई राष्ट्रपति जो है एक आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से आर्टिकल जो है ना किसी संविधान में आ सकता है क्या?
नहीं आ सकते। फिर कैसे आ गया 35A? 35A असंवैधानिक है, असंवैधानिक तरीके से अवतरित हुआ है। जी जी। न साला ब्यूरोक्रेसी कोई कहेगी, ना कोई कहेगा। जी जी। ये बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज को समझ में नहीं आ रही थी कि जो 2014 से उनके यहाँ पे जो है ना एक केस लगा हुआ है इसी बात का कि 35A असंवैधानिक है। सर कोई कहना नहीं चाहता, कोई नहीं कहना चाहता सर। भाई यदि आप नहीं कहना चाहेंगे तो इस चरित्र से आप भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, इस चरित्र से भारत को जो है आप समृद्ध बनाएंगे। नहीं सर, ये तो सपने दिखा रहे हैं, बनाना तो बहुत दूर की बात। तो फिर जो है उमाशंकर जी आइए जुड़िए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि शुरू में हम जो है कोई भेदभाव ना करें, कोई किसी भी पार्टी का बना रहा है, कोई लेना देना नहीं, जुड़िए हमसे, राइट। मेरा आग्रह सर आपसे एक ही है। हाँ। तो अपन जैसे पॉलिटिकल अपन जो रैलियां और अपन भाषण देते हैं चौराहे पे, बाजार में, बड़े बड़े छोटे कस्बों में, इसको इस ढंग से ना करें। देखो हमारा सोचना थोड़ा सा इसमें भिन्न था। मेरा सोचना ये था कि हम कुछ लोगों को ऊर्जाकृत करें जो 1 to 1 अपने प्रभाव के क्षेत्रों को जो है ना वो ऊर्जाकृत करें, और फिर वो ऊर्जा समूह बनने के बाद वो फिर बुलाएं और हम वहां जाके बात करें। हम जो है ऑलरेडी जो लोग संकल्पित हो गए हैं उनकी एनर्जी लेवल बढ़ाएं। जी। तो सर उसके लिए सर देखो आप जो है ना, देखो बाजार में पहुंच रहे हो, बाजार में कोई अपनी सब्जी खरीदने के लिए आया हुआ है, अब उसको आप प्रभावित करने की थोड़ा धैर्य से करो ना। वो जो सब्जी खरीदने आया है वो किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा? होगा। जिसके प्रभाव क्षेत्र में है यदि वो उसे संकल्पित कर दे, ऊर्जाकृत कर दे, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आप संकल्पित और ऊर्जाकृत लोगों से बात करेंगे तो उन पे प्रभाव बहुत अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। और फिर जो है उनके बिहाफ पे पूरी रिसर्च करके पूरा टेक्नोलॉजी, पूरा हर चीज जो जमीन पे लाई जा सकती है, और फिर हमें आपके हिसाब से सोचना नहीं है। आप तो जो है ना फालतू के कंसिडरेशन को सोचते हैं। मैथिली शरण गुप्त का कोई फालतू का कंसिडरेशन नहीं है, ना मैथिली शरण गुप्त किसी से डरते हैं, ना कोई फालतू का कंसिडरेशन है। केवल एक ही चीज है, देशभक्ति, देश सेवा, और देश में जो है ना देश को गुलाम नहीं रहने देंगे, आजाद भी करेंगे, नियम और कानून भी बदलेंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, और भारत को क्राइम फ्री भी करेंगे, साइबर क्राइम फ्री भी करेंगे, और हम इसको पेपर करेंसी फ्री भी करेंगे। और जैसे ही हम पेपर करेंसी फ्री करेंगे, अच्छा ये बताइए यदि आपके कागज के नोट जो है डिमोनेटाइज हो जाएंगे तो कोई काला धन बचेगा क्या? तो कहाँ से बचेगा? अच्छा, क्या कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या ड्रग नारकोटिक्स माफियों के पास पैसा पहुंच सकता है? नहीं सर, कहाँ से आएगा? नहीं। क्या आतंकवादियों पे पैसा पहुंचेगा? ना सर। क्या नक्सल को पैसा पहुंचेगा? किसी को नहीं। क्या स्विस बैंक में पैसा पहुंच पाएगा? ना सर। तो आपके एक जो है ना प्रयास से आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी बिल्कुल। यदि हम इसे कर सकते हैं, हमने आज ही प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो है एक वीडियो जारी किया है। हमने उनसे कहा है कि आप अपने टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट को लगाइए या आप सीधे मुझे बुलाइए। ये काम जो है 3 से 6 महीने में हो सकता है। यदि आपके किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो हमसे चर्चा कराइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जी जी सर, ग्रुप में डाला है सर आपने वीडियो? ये हमने यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे ही अलग अलग रिकॉर्डिंग है, तो अभी शाम की रिकॉर्डिंग है। अच्छा। नहीं, आजकल हम व्हाट्सएप पे नहीं डाल रहे हैं। हमारा कहना है कि हम व्हाट्सएप पे क्यों डालें, आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ना। वो तो मैं देखता हूँ सर, मैं सोच रहा था ग्रुप पे डाला होगा सर। नहीं, ग्रुप में नहीं डाला। जी। मेरा व्हाट्सएप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जी। तो इसलिए जो है ना उस पे हम जो है ना आजकल आपने देखा होगा कि मैं व्हाट्सएप पे बहुत कम एक्टिव हूँ। हाँ सर, मैं भी सोच रहा था उनका सर कुछ कम ही इंटरेस्ट दे रहे हैं सर व्हाट्सएप। नहीं, लेकिन हमारी एनर्जी उधर बहुत जा रही है। जी। मतलब जो डायरेक्ट एक्शन है वो हम आज के तो वीडियो हमारे सीधे नरेंद्र मोदी जी को संबोधित है। जी। और मैंने उनसे कहा है कि देखिए इस तरीके से आप साइबर क्राइम फ्री कर सकते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बुला लीजिए। जी। मैं आपको अपने जो है ना सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। जी। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।
हाँ हाँ, आप मिलेंगे सर तो वो मेरठ से आएंगे, इसलिए कह रहा था मैं सर। आप उनको प्लीज बुला लीजिए और उनको वो जितने जल्दी आ सकते हैं, कल को छोड़ के कल तो वो आ भी नहीं पाएंगे, उनको आने वाले 2-3 दिन में ही बुला लीजिए, बैठ के आराम से अपन बात करेंगे और हम एक रणनीति बनाएं। रणनीति बनाने के ही बोल रहे थे सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि देखो देश महत्वपूर्ण है, ना इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी महत्वपूर्ण है, ना भाजपा महत्वपूर्ण है, ना कांग्रेस महत्वपूर्ण है। यदि ये सभी नेता एक ही ढंग से सोचते हैं और इनके प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो ये कौन से भले लोग कहलाए? क्या राष्ट्रीयता है इसमें? आप हर चीज में नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिहाद जो है, जो कहती है कि जो आप तलवार की नोक पर भी आपका वो ना माने, उसे काफिर मान के उसकी हत्या कर दो और आपको जन्नत मिलेंगी और जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेंगी, ये आपके आर्टिकल 25 का सीधा खंडन है कि नहीं है? मतलब आपके ये जो है फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, तो इसको एक संज्ञेय अपराध बना दीजिए, नॉन वेलेबल अपराध बना दीजिए, 15 साल की सजा का प्रावधान कर दीजिए और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बना दीजिए। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत होती है साला कि वो एक बार जो है ना बोलेगा और उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी तो 2 मिनट में साली तबीयत ठीक हो जाएगी उसकी। आज आप जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं, लचर पचर करते रहते हैं, पॉलिटिकली चीजों को सोचते रहते हैं और सिलेक्टिव रहना चाहते हैं, इसलिए जो है ना आप लचर पचर है। सर वोट बैंक को क्या केंद्र में रख के राजनीति की जा रही है सर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? तो भाई ये वोट बैंक जो है, आपने उन बेचारों को गरीब रखा हुआ है, वोट देने वाला गुलाम बना दिया है, आप उनको जानबूझ के गरीब रखे हुए हैं, आप फ्रीबी रूपी जो है ना उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं और वो उसको आप इसलिए गरीब बना के रखे हुए हैं क्योंकि तभी आप उसके वोट को जो है पैसे देकर, दारू देकर, साड़ी देकर जो है ना खरीद पाएंगे। बिल्कुल सर, ये सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। यदि हम समृद्ध होंगे तो जो है ना किसी की औकात है कि मेरे वोट को खरीदने आ जाए? ना सर, किसी की हिम्मत नहीं सर। तो इसलिए जो है ना ये नेता जो है ना हमको गरीब रखे हुए हैं। यदि टैक्स फ्री इकोनॉमी संभव है और मैथिली गुप्त कह रहे हैं और कोई भी हमसे साथ कर ले तो भैया आप टैक्स क्यों लाभ रहे हैं? क्यों? दूसरी कंट्री में लगता है इसलिए लगना है भाई, दूसरी कंट्री को जो भाड़ में जाए, दूसरी कंट्री से क्या लेना देना है? दूसरी कंट्री के नियम कानून हम तो नहीं बना सकते हैं ना, लेकिन अपने कंट्री के तो नियम कानून हम बना सकते हैं ना। और आपको लगता है कि आप कैसे बना सकते हैं? हम चुन के आए हैं तो हम आपको पराजित करके वहां पहुंच के बना लेंगे, ऐसी क्या बात है? यदि हम आपसे बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर जो है ना कानून बना सकते हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो इस बात का क्या गुमान है तुमको कि साहब मैं जो है ना चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, कल आपको हरा देंगे अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से? ऐसी क्या बड़ी बात है? बिल्कुल सर। नहीं, आप मुझे बताइए उमाशंकर जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही है। हेलो जी सर। नहीं, आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या? ना सर, बिल्कुल सही है सर, 100%। तो आप उनको बुलाइए और इसमें कोई व्यवधान नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा पर के जो है ना पदाधिकारी सब ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि सभी ऊर्जा केंद्र हैं और ये अकेले भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस के, भाजपा के, सपा के सब ज्वाइन करें और यदि वो ऊर्जाकृत होके हम सब लोग मिलकर यदि देश को अलंकृत कर सकते हैं, देश की कानून को बदल सकते हैं, क्राइम फ्री भारत बना सकते हैं, साइबर क्राइम फ्री भारत बना सकते हैं, इस देश को जो है ना विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना सकते हैं, तो फिर ये ना होना ठीक नहीं है। और मेरे पास तो जो है ना पैसे की कोई कमी वाला चक्कर ही नहीं है क्योंकि हमने करेंसी के ऊपर विजय पाली है। हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें करेंसी जो है ना का कोई धंधा ही नहीं रहेगा। जी सर। मैं कभी जो है ना उस पर एक आध वीडियो उस पर भी बनाता हूं कि कैसे जो है ना ऐसा होगा, तो वो बाकायदा देयर इज ए फुल मॉडल विच विल बी फंक्शनल। अब ये सब यदि हम कर सकते हैं, देखिए हम काश्मीर में थे तो हमने वहां टेक्नोलॉजी डिजाइन की कि नहीं की? हमारे किसी ऑपरेशन में जो है ना हमारा ना तो कोई पुलिस वाला मारा गया, ना कोई जो है ना कोलैटरल डैमेज हुई। जी सर। तो यदि कोई ढंग से सोचेगा तो कर पाएगा, यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, बिल्कुल है बात कि नहीं? जी। हेलो। जी सर, सुन रहा हूँ सर मैं।
तो उमाशंकर जी जरा ज्यादा गति से अपन मेहनत करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो देश बड़ा है। जी सर। ठीक है ना, और सबको जोड़ो, किसानों को जोड़ो, इनको जोड़ो, उनको जोड़ो, सभी लोगों को जोड़ो, और हर जाति में अपन को घुसना है। राइट राइट। बेसिकली लोगों ने वैसे मुझे सभी ग्रुप में सम्मिलित किया हुआ है। मैं राजपूतों के ग्रुप में हूँ, मैं पंडितों के ग्रुप में हूँ, दलितों के ग्रुप में भी हूँ, और मैं हर किसी से संवाद कर रहा हूँ सर। 2-3-4 ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ सर। हाँ हाँ, जैसे वो लक्की मित्र मंडल है ना सर, उससे भी जुड़ा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी हूँ उसमें। हाँ हाँ सर, बता रहा था लक्की मेरे को। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो लोग मुझे जोड़ते जा रहे हैं, उनको कहीं से भी मालूम पड़ता है तो जोड़ते हैं। जोड़ रहे हैं ना सर। हाँ हाँ तो सर बात तो सही है सर, देश के हित में है और लोगों को समझ आ रहा है सर। देखो ये लोग जो है इस देश को मूर्ख बना रहे हैं, और इस नेहरू ने इस देश के साथ बड़ा षड्यंत्र किया है। आप ये बताओ, यदि आप गुलामों वाले नियम और गुलामी वाली व्यवस्था लगाएंगे तो जो है जनता गुलाम ही हो जाएगी ना। जी सर। इसमें कौन सा बड़ा जो है ना दिमाग चाहिए ये समझने के लिए। जी सर। और ये देखिए ना, इन राजनेताओं को एक भी जो है ना इन्होंने पुलिस रिफॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं किया। इन्होंने जो है ना 2006 में जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया 7 बिंदु, उसमें जो है ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूर होने तो बात की बात है, इन्होंने जो है ना पुलिस विभाग को पूरे कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया है। आज एक सिपाही से लेके डीजी पॉलिटिकल मेहरबानी पे पोस्ट होता है और पॉलिटिकल मेहरबानी पर ही पदस्थ रह पाता है। तो आपने तो जो है ना 2006 का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? जी सर बिल्कुल। हेलो जी सर, सुन रहा हूँ सर। नहीं आप बताइए, धज्जियां उड़ा दी कि नहीं उड़ा दी? जी सर। हाँ सर, उसके विरुद्ध किया सर इन्होंने सब कुछ। हाँ तो फिर तो इसका मतलब है कि आप तो उल्टा ही करोगे। जी सर। आपके लिए तो जो है ना वोट बैंक सत्तेमा बना रहना, मूर्ख बनाना, इसको इससे जोड़ो, इससे इसको काटो, इसको यहां से ले लो, उसको वहां से ले लो, ये क्योंकि यही आपका चरित्र है। इससे बेहतर आपको चीजें आती ही नहीं है, ना आपकी ऐसी शिक्षा है, ना आपकी सोच है, ना आप टेक्नोलॉजी जा सकते हैं, ना आप रिसर्च कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा काबिलियत ही नहीं रखते हैं। सर मध्य प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं सर जो मंत्री बने बैठे हैं, वो 4वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 6वीं पास है, और कोई तो पढ़ा लिखा नहीं। आज वर्तमान में बैठे हुए हैं सर। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपकी सोच नहीं है, आपका कार्य नहीं है, तो आप क्या कुछ हासिल कर पाएंगे? देखिए, यदि आप एक पर्टिकुलर शहर पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप बस से जाएंगे, आप प्लेन से जाएंगे या आप ट्रेन से जाएंगे। फिर आपको वहां का टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर आपको वहां ट्रेन में उसमें जाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तब वहां पहुंचेंगे आप। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप तो दिशाहीन वहीं तो वहीं पड़े रहेंगे। बिल्कुल सही। आप मन में सोचोगे कि हम वहां पहुंच जाए, तो पहुंच जाएंगे क्या? ये ऐसे नहीं पहुंच सकते सर कभी। तो फिर वही वाली बात हो रही ना कि यदि जो है आप में सोच नहीं है, अच्छा आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी भी वही सोचती है, चल हमें क्या लेना देना। जी सर। आप ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। वो कहती है कि तो देश भाड़ में जाए, आप तो मुझे रिटायरमेंट के बाद जो है ना किसी उसका वो बना देना। राइट सर, बिल्कुल सर। मैंने भी देखा बहुत से बड़े बड़े जो डीजी पे है, कोई प्रमुख। आप ये बताइए कि जो है ये रिटायर्ड ऑफिसर जिनके पास इतने वर्षों का अनुभव है, ये जो है ये सब संगठित होके जो है ना ऊर्जा केंद्र बन के क्यों आगे नहीं आते हैं? ये देश का कितना बड़ा भला कर लेंगे। इन्हें देखो ना जो है ना अपने जीविकोपार्जन के लिए चिंतित होना है। अभी तो जो है ना इनको तो पेंशन मिल रही है ना। जी जी। ये अपने आप को बेबी सिटर क्यों बनाना चाहते हैं? ये जो है ना आदि जो है ना तनख्वाह में जो है ना कोई काम क्यों करना चाहते हैं? कहीं पे क्यों जो है ना वो जाना चाहते हैं? सर कुछ लोग तो ऐसे सर इनकी 1-2 बेटियां हैं और वो भी सर विदेश में है, लेकिन फिर भी है ना कहीं पे है ना उसमें जुगाड़ में कि पदस्थ हो जाएं। तो नेताओं के चक्कर काटना सर अभी भी सर, क्योंकि इसमें सोच बड़ा मायने रखती है। जी जी। यदि आपकी सोच में राष्ट्रीयता है ही नहीं, अपनी नौकरी अपने उसके बाद अपन वो करेंगे,
तो फिर जो है ये देश जो है गर्त में चला जाना है। इस देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। जिस देश के मंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री, आप ताशकंद फाइल देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। जी जी। वो जो है ना किताब का हिस्सा है। एजीबी का कोई एक बंदा था जिसने वो किताब पूरी लिखी, किसको कितना पैसे बांटे, किसको कितना बांटे हैं। उसमें जो है ना आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पैसे किसके पास गए हैं। मतलब इसके लिए कोई बहुत बड़ा दिमागदार होने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि हम सही बात कहने की हिम्मत नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए कि हम कैसे परिवर्तन लाएंगे। कभी परिवर्तन नहीं आएगा सर। हाँ, क्योंकि परिवर्तन आना आपके लाभ में नहीं है। उनको लोगों को गुलाम बना के हम शासक बने रहें, इसमें हमारा फायदा है। बस सर, यही है सर। तो हम शासक बना रहना चाहते हैं, और वो शासक कौन बने रहना चाहते हैं? जो अनपढ़, गंवार और अपराधी हैं। जी जी जी। और इन अनपढ़, गंवार और अपराधियों ने बड़े बड़े पढ़े लिखों को जो है ना अपना नौकर बना के रखा हुआ है। जी जी। बना के रखा है कि नहीं रखा है? रखा है सर, रखा है। वो जीसर करते जो है ना उनकी वो नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि आप जो है ना इसी लायक हो। अदरवाइज आप बाहर निकलिए। अपन जो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्या आप जुड़िए। इसमें आपका क्या जा रहा है? ऊर्जा केंद्र आप बनिए, अपने प्रवाह क्षेत्र के लोगों को जोड़िए, और सबकी सामूहिक ऊर्जा से, सामूहिक ऊर्जा के सामने कोई टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता है। फिर क्या दिक्कत है? क्या हमें इसके लिए किसी प्रचार की जरूरत पड़ेगी क्या? यदि हमारे पास संकल्पित ऊर्जा केंद्र है तो हम अपने महा ऊर्जा केंद्रों को बिना किसी चुनाव प्रचार के आसानी से जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते हैं? जिता सकते हैं सर। तो फिर हमको करना चाहिए। जी सर। और लोग दुखी भी है। लोग भाजपा से भी दुखी है, लोग कांग्रेस से भी दुखी है। लोगों को विकल्प चाहिए। पंजाब में देखो, उनको आप मिल गया तो उन्होंने आपको जिता दिया। जी बिल्कुल। जबकि आप जो देखा जाए तो वहां देशद्रोही भी है। जी जी। उसने जो है ना देशद्रोही ताकतों से भी हाथ मिलाया है। मिलाया है सर, मिलाया है। तो फिर ये गलत बात है ना। तो सर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बनाया सर, वो ड्रिंक करके सर लोकसभा में जाता है वो, और वो भी कॉमेडियन था सर, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। वो क्या विकास करेगा? एक्चुअली में उस कॉमेडियन को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है कि केजरीवाल स्वयं पीछे से मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। हाँ सर। तो वो मुख्यमंत्री है, ये वो सूडो मुख्यमंत्री है, ये सही मुख्यमंत्री हो कहलाएगा। जी सर। और वो जाके ऑफिसर्स की मीटिंग भी लेता है। हाँ लेता है सर, लेता है। तो फिर वही बात हो गई ना फिर तो। जी जी सर। तो मेरा ये कहना है कि उमाशंकर जी, समय कम है, हमें एनर्जी से बढ़ना चाहिए। और आप किसान मोर्चा के वो बन गए हैं तो किसानों को भी जोड़िए। और ये सभी पार्टियों से ऊपर चीज है। जी जी। इसमें आप जैसे मान लो भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आप भाजपा का काम उस शिद्दत से पूरी ईमानदारी से करिए। जी सर। जी राइट, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जी जी सर। ये तो अपराध मुक्त मिशन है, ऊर्जा केंद्र का काम कर रहे हैं। और हम पहले अनुनय विनय प्रार्थना तो हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से ही करना चाह रहे हैं कि आप कर दो भाई साहब। अब आप नहीं करोगे तो फिर हम आपको पराजित करेंगे और हम खुद कर लेंगे। जी जी सर। यदि हम सोच भी सकते हैं, ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, नट बोल्ट्स भी बना सकते हैं, और आप अनपढ़, गंवार और जो है ना अपराधी भी हैं, तो भाई साहब हम आपको जो ना क्यों जिताएं? जी जी। ये बताइए ना, क्यों जिताएं आपको हम? बिल्कुल सही है। हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपने महा ऊर्जा केंद्रों को क्यों नहीं जिताएंगे? जी जी। है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो उमाशंकर जी, आपको यदि आपकी इजाजत हो तो जो अपना ये वार्तालाप है इसको भी हम कल जो है उस पर डलवाएं। बिल्कुल सर। सर 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 मैं तो आपका आदेश का पालन करने वाला हूँ। बिल्कुल, हम जो है हम निर्भीकता से एक साल में जो है 2023 में यदि भाजपा ने हमारे कामों को, हमारी बात को नहीं माना तो हम इसे परास्त करने के लिए एक डेमो देने के लिए तैयार हो जाए। जी सर, देना पड़ेगा सर, वो नहीं मानेंगे डेमो जब तक उनको। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि ये कहेंगे कि साला तुम कौन होते हो, मुझे इतने साल का तजुर्बा है, मैं तो 5000 करोड़ की पार्टी हूँ, मेरे पास तो 303 जो है ना MP हैं, तो तुम साले कौन होते हो, कल के ब्यूरोक्रेट साले छोटे से DG। निश्चित आएगा सब लोगों को। लोग ये सवाल करते हैं
कि कल को भैया हमें फंसा दिया तो फिर हमें कोई सपोर्ट करेगा? मैंने कहा करेंगे सपोर्ट, आप चिंता क्यों कर रहे? अरे कोई फंसा नहीं सकता है, औकात होगी फंसाने की तो उसको नंगा कर देंगे। जी जी जी, वो ऐसे कैसे फंसा देगा? जी जी, तो वो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लोग बाग ऐसा इसलिए तब कर पाते हैं। देखिए, आप एनर्जी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें जो ना चक्का जाम करना है, ना धरना करना है, ना जंतर मंतर पे जाना है। हम तो ऊर्जाकृत होकर आपस में संवाद करेंगे ना। जी जी बिल्कुल सर। तो ना पैसा खर्च होना है, राइट? बिना पैसा खर्च किए हुए इनको चुनाव में हराएंगे, ऐसा अपन को फार्मूला सिद्ध करना है। जी सर। और अपन अपने ऊर्जा केंद्रों से बात करेंगे, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ना अपन अपने ऊर्जा केंद्रों से संवाद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम और शासन को भी कहेंगे, शासन तो हमसे तो हम रोज कह रहे हैं कि भैया ये काम करना है कर दो आप, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई जागेगा, क्योंकि ये देश को तो स्वतंत्र नहीं करना चाहेंगे ना, ये तो गुलामों के कानून को ही रखना चाहेंगे। सर वो तो शासक बनने बैठे हैं सर, उनको तो लाभ है सर, अगर कोई नुकसान हो तो वो करें, वो क्यों करेंगे? कल बात बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में बड़ा सत्य छिपा हुआ है। और ये कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर पटक लीजिए तो फाइनली जो है भगवान राम ने जो कहा है कि भय बिन होए न प्रीत, इन्हें पराजित करना ही होगा। और हम वो पराजय जो है इनके गेम को नहीं खेलेंगे। जी जी, मतलब ये जो है केजरीवाल मॉडल नहीं रहेगा, जी जी, दुष्टता वाला मॉडल नहीं रहेगा, देशद्रोह वाला मॉडल नहीं रहेगा, ये ऊर्जा के संकल्प वाला मॉडल रहेगा। और बिना खर्च के, बिना जो है ना चुनाव प्रचार के हमारे महा ऊर्जा केंद्र जो है विजित होंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी, ठीक है ना? तो इनको न केवल पराजित करेंगे बल्कि इनकी जमानतें भी जब्त करेंगे। जी जी, बस केवल हमको ईमानदारी से सभी लोगों को जोड़ना है। जी जी, और कोई ना कोई किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में तो है सर। कल मैं बात कर रहा था, एक हमारे आईजी साहब हैं, रिटायर्ड हुए हैं उदयपुर से, राजस्थान से। हाँ, वो दलित कम्युनिटी से हैं। जी जी, वो बहुत दलितों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत काम किया है। जी जी, तो वो जुड़ गए हैं, ऊर्जा केंद्र बन गए हैं, राइट? तो ऐसे ही सभी लोगों को जोड़ना है। जी जी, और सभी जाति के लोगों को जोड़ना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो दलित हो, और हर धर्म के लोगों को जोड़ना है। क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति इन धर्म के नेताओं ने, धर्म के ठेकेदार ने उन्होंने मूर्ख बनाया हुआ है। जी जी, मतलब हर व्यक्ति, ये बताओ मुलायम सिंह ने यादवों को चूतिया बनाया कि नहीं बनाया? सभी बनाया। सभी ने। आप ये बताओ, इन्होंने जो है उनको अपराधी बना दिया। यदि व्यवस्था सही होती तो वो जेल पहुंच गए होते कि नहीं पहुंच गए होते? कभी के सर, कभी के पहुंच जाती है। तो हमारी लचर व्यवस्था है इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो जो है अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने अपने यादवों को जेल जाने की व्यवस्था की हुई है। जी जी, की है कि नहीं की है? जी जी की है, लेकिन सब समझ नहीं पा रहे हैं ना। वो नहीं समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, हमारा जो है ना ग्राउंड पे काम करने का जो है ना सिस्टम खराब है ना। जो हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, हमारा जो है ना बैक एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है वो सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर के माध्यम से 15 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान करे और 1 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से यदि हम सजा दे पाएंगे तो इन किसी दुष्टों की भी कोई मक्कारी बदमाशी करने की हिम्मत होगी क्या? नहीं हो पाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। जी जी। तो उमाशंकर जी डांडी उठाओ, ये धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा। राइट? जी सर। नहीं तो हमें जो है धर्मधारी के रूप में याद नहीं किया जाएगा बल्कि एक जो है कायर के रूप में याद किया जाएगा। हमें कायर बनना जो है मंजूर नहीं है, हमें गुलाम बने रहना मंजूर नहीं है। हम जो है एक गुलामियत के कानून, गुलामियत की व्यवस्था को बदलेंगे। एक उत्तरदायी प्रशासन, जहां पे यदि आप जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे तो आपको अपने गलत निर्णय के लिए जो है अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। जहां आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा,
आप जो है ना लॉर्ड नहीं होंगे, आप एक जो है फंक्शनरी है जिनकी ड्यूटी है कि आप न्याय करें, आप उचित निर्णय लें। यदि आप उचित निर्णय नहीं लेंगे समय पर तो उचित निर्णय न लेने के लिए आपको जो है ना जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जी राइट उमाशंकर जी। तो मेरे ख्याल से आप एक आध दिन आइए, अपन साथ में बैठ के और गंभीर चर्चा करते हैं। ओके सर, आप जब कहें सर मैं उनके साथ ही आ जाता हूँ। हाँ तो... आ जाइए, अपन बैठ के एकदम इत्मीनान से लंबी बात करेंगे। जी जी ओके सर, ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।